नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिग बाज़ार के बारे में। मार्केट में काफ़ी लोग इसे फ्यूचर रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के बारे में भी बोलती है। तो देखो, ये कंपनी काफ़ी बिकवाली की कंडीशंस पे आ गई। इसका जो स्टॉक है 500 रुपये से गिर के 2 रुपये 28 पैसे पे आ गया। किसको कितना कितना मिलेगा, क्या स्टॉक बिल्कुल जीरो हो जाएगा, किस बंदे को कितना कितना पैसा, इसकी जो बिकवाली होने वाली है उसके बाद किसको कितना कितना पैसा मिलेगा, सभी मुद्दों पे बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो वीडियो है एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपनी सोच समझ के साथ इन्वेस्टमेंट करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। आपका अगर कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज बात कर रहे हैं बिग बजाज की। देखो, बिग बजाज को फ्यूचर रिटेल के नाम से इसका आईपीओ आया था, इसी के नाम से ये लिस्टेड है, ठीक है। अब देखो क्या है कि इसकी कंडीशंस काफी पुअर हो गई। इसका जो स्टॉक्स था 5 साल की, अगर इसकी प्रोग्रेस देखें और जो जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, वो उनका शेयर जो 500 रुपए से लुढ़क के आज 2 रुपये 28 पैसे पे आके खड़ा हो गया। और इसकी जो एक मार्केट में न्यूज निकल के आ रही है कि जो मुंबई जो कोर्ट है, लॉ ट्रिब्यूनल कोर्ट है, उन्होंने इसको क्या है कि मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने इसकी जो इनकंसोल्वेंसी जो है उसकी उसके प्रोसेस को परमिशन दे दी। इसका मतलब है कि भाई इस कंपनी की जो बोली लगेगी, इसके पास जितने भी प्रॉपर्टी है, टेबल कुर्सी लैपटॉप या इसकी जो भी लैंड वगैरह है, सबकी बोली लगने वाली है, ठीक है। और जितने भी स्टॉक्स किसी के भी पोर्टफोलियो में है वो सारे जीरो हो जाएंगे। अगर आपके भी पोर्टफोलियो में कोई भी एक भी शेयर इसका है तो आप उसको निकाल दीजिए, क्योंकि आपका पैसा है, उस पैसे को आप एक अच्छी जगह पे लगाइए, ठीक है। या किसी दूसरे अच्छे इन्वेस्टमेंट, या काफ़ी स्टॉक्स हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे टाटा के, सजलोन के, या और भी काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं फार्मा वगैरह के, जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट कर सकते हो। अगर आपका कोई भी पोर्टफोलियो में शेयर्स है तो उसको जल्दी से जल्दी यहाँ से निकाल लीजिए, क्योंकि आपका सारा पैसा डूबने वाला है और जीरो होने वाला है। अब बताते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि अगर हमारे पास स्टॉक्स है और वो पैसा जीरो होगा तो हमें कंपनी की बिकवाली से क्या मिलेगा। तो देखो, बताता हूँ कंपनी की बिकवाली का क्या सीन है। जो कंपनी पे कर्ज है वो कम से कम 238 करोड़ से ज्यादा का है, और वो भी आईडीबीआई बैंक ने इसके ऊपर क्लेम डाला है, ठीक है। अब कंपनी का जब सारी चीजें बिक जाएगी, अब कंपनी का तो कुछ है नहीं, क्योंकि इनके जितने भी शोरूम है वही है, जो उसके अंदर माल रखा हुआ है वो तो थर्ड पार्टी का है। जैसे फ्लिपकार्ट अमेजन के ऊपर लोग सेल करते हैं, ऐसे इनका थर्ड पार्टी माल आता है, बस ये उसके ऊपर अपना मार्जिन लगा के बेचते हैं, ठीक है। तो जो भी पैसा यहाँ पे, जो भी इनका लैपटॉप, जो भी एसेट, जो भी इसकी लैंड प्रॉपर्टी, जो भी कुछ है, लेआउट वगैरह है, उन सबकी जब बोली लगेगी, कंपनी को बिल्कुल डेमोलाइज कर दिया जाएगा। जब सारी बिकवाली हो जाएगी तो उसके बाद जो भी पैसा आएगा उसके अंदर सबसे पहले जो सर्टिफाइड क्रेडिटर्स होते हैं, जिन्होंने कंपनी को लोन दिया था, उनको सबसे पहले चुकाया जाएगा, क्योंकि जब भी वो लोन देते हैं तो वो एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है। तो एग्रीमेंट के तहत सबसे ज्यादा पैसा, जितना भी पैसा रहेगा ब्याज के साथ उन बैंक वगैरह को लौटाया जाएगा। उसके बाद जो भी पैसा बच गया वो जो सर्टिफाइड इन्वेस्टर्स होते हैं उनके अंदर वो पैसा बटेगा, एफआईआई डीआईआई वगैरह के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो सबसे लास्ट स्टेज पे आते हैं वो आते हैं इक्विटी या शेयर होल्डर, जो आप और मेरे और आप जैसे बंदे हैं, जो सबसे लास्ट में आते हैं, वही इसमें सबसे लास्ट में रहेंगे। अगर जो भी कंपनी के पास कुछ भी चिल्लर बच गए तो वो हम लोगों में बटेंगे, वो भी स्टॉक के वाइज, कि भाई किसके पास कितनी कितनी क्वांटिटी में कितना कितना रेशियो था उसके हिसाब से, वो भी फेस वैल्यू के हिसाब से। अगर मान लो शेयर मार्केट की बात की जाए, अगर आप कोई भी शेयर खरीद तो मान लो 10 रुपए की, तो उसकी फेस वैल्यू कम से कम 2 या 3 रुपए के आसपास होती है। तो मतलब इतना मार्जिन हमें वहां पे मिलेगा, लेकिन वो भी तब मिलेगा जब कंपनी के पास कुछ बचेगा, और कंपनी के पास जब कुछ बचेगा ही नहीं तो मिलेगा ही क्या, क्योंकि कर्ज इतना ज्यादा है कि कंपनी के रिवेन्यू से ज्यादा कर्ज है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कर्ज, और उसके बाद जो भी सर्टिफाइड क्रेडिटर होते हैं, जो या प्रमोटर्स होते हैं, या फिर डीआईआई एफआईआई है, उनके अंदर पैसा जाएगा। मतलब शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो बात यह है कि अपने पोर्टफोलियो से जल्दी स्टॉक को निकाल दो। अब देखो, इस स्टॉक के फेल होने के जो सबसे बड़े चांसेस होते हैं वो क्या है, उसके रीजंस क्या है, इसके फैक्टर्स क्या है। देखो, ये जो बिग बाजार का जो स्टॉक है, बिग बाजार हमेशा से एक ब्रांड रहा है कि भाई ऐसा ब्रांड जो सिर्फ मॉल वगैरह के अंदर इनके स्टोर्स दिखाई देते हैं, आम पब्लिक में या आम मार्केट के अंदर इसका कोई भी स्टॉक नहीं दिखाई देगा, कोई भी मतलब लेआउट दिखाई नहीं देगा आपको। तो अगर सोचो, अगर ये अपने लेआउट को शोरूम से बाहर निकाल के अगर मार्केट तक ले आते तो आज इनका फ्यूचर कुछ और होता, ये फ्लिपकार्ट और अमेजन को भी बीट कर देते। लेकिन ये कभी भी अपने लेआउट को मॉल से बाहर लेके नहीं आए। और इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है वो सारी मिडिल फैमिली से बिलोंग करती है। मतलब ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो मिडिल फैमिली से या फिर काफी पुअर फैमिली से है। जब वो मॉल्स के अंदर जाते हैं तो मॉल का चेहरा देख के बता देते हैं, उसकी शक्ल देख के बता देते हैं भाई यहाँ से अगर कुछ भी लोगे तो अपनी पॉकेट ढीली हो जाएगी, यहाँ बजट हिल जाएगा। तो लोग मॉल के अंदर बहुत ही कम कम सामान वगैरह परचेज करते हैं, खासतौर पे किचन वगैरह का। वो लोग वहां पे घूम सकते हैं, आइसक्रीम खा सकते हैं, चॉकलेट खा सकते हैं, लेकिन वो वहां से कोई परचेज नहीं करेगा, परचेज करेंगे अपने लोकल मार्केट से।
सोचो अगर ये अपने लेआउट को किसी भी बड़े मॉल से निकाल के अगर आम मार्केट तक पहुंचा देते तो आज इनकी कंडीशंस कुछ